आज का पहला पाठ प्राज्ञा ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्याएं 13 से 18। ईश्वर के मन की था कौन ले सकता है, कौन ईश्वर की इच्छा जान सकता है। मनुष्य के विचार अनिश्चित हैं और हमारे उद्देश्य अस्थिर है, क्योंकि नाश्वर शरीर आत्मा मन की विचार शक्ति घटा देती है। हम पृथ्वी पर की चीजें कठिनाई से जान पाते हैं, जो हमारे सामने है उसे हम मुश्किल से समझ पाते हैं। तो आकाश में क्या है, इसका पता कौन लगा सकता है। यदि तूने प्रज्ञा का वरदान नहीं दिया होता और अपने पवित्र आत्मा को नहीं भेजा होता, तो तेरी इच्छा कौन जान पाता। इस तरह पृथ्वी पर रहने वालों के पथ सीधे कर दिए गए हैं। जो बात तुझे प्रिय है उसकी शिक्षा मनुष्यों को मिल गई और प्रज्ञा के द्वारा उनका उद्धार हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ फिलेमोन का पत्र अध्याय 9 पद संख्याएं 10, 12 से 17। फिर भी मैं भातृ प्रेम के नाम पर आपसे प्रार्थना करना अधिक उचित समझता हूँ। मैं पौलुस, जो बूढ़ा हो चला और आजकल ईसा मसीह के कारण कैदी भी हूँ, उनेसिमुस के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। वह मेरा पुत्र है, क्योंकि मैं कैद में उसका आध्यात्मिक पिता बन गया हूँ। मैं अपने कलेजे के इस टुकड़े को आपके पास वापस भेज रहा हूँ। मैं जो सुसमाचार के कारण कैदी हूँ, इसे यहाँ अपने पास रखना चाहता था, जिससे यह आपके बदले मेरी सेवा करे। किंतु आपकी सहमति के बिना मैंने कुछ नहीं करना चाहा, जिसे आप यह उपकार लाचारी से नहीं बल्कि स्वेच्छा से करें। ओनेसिमुस शायद इसीलिए कुछ समय तक आपसे ले लिया गया था कि वह आप को सदा के लिए प्राप्त हो। अब दास के रूप में नहीं बल्कि दास से कहीं बढ़कर अति प्रिय भाई के रूप में। यह मुझे अत्यंत प्रिय है और आपको कहीं अधिक मनुष्य के नाते भी और प्रभु के शिष्य के नाते भी। इसीलिए यदि आप मुझे धर्म भाई समझते हैं, तो इसे इसी तरह अपनाइए जिस तरह तुझे। यह प्रभु की वाणी है। संत लुकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 25 से 33। ईसा के साथ साथ एक विशाल जन समूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम में ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब ना लगाए और यह ना देखे कि क्या उसे पूरा करने को पूंजी उसके पास है। कहीं ऐसा ना हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा ना कर सके और देखने वाले यह कहते हुए उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य के निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया, किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। अथवा कौन ऐसा राजा होगा
जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर यह विचार ना करे कि जो 20,000 की फौज के साथ उस पर चढ़ा आ रहा है, क्या वह 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता है? यदि वह सामना नहीं कर सकता, तो जब तक दूसरा राजा दूर है, वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। इसी तरह तुम में जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यह प्रभु का सुसमाचार है।